राजकुमारी का बदला भाग 1। तेजस्विनी बदले की आग। एक विशाल राजमहल जहाँ चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, हमें बचाओ, हम जल रहे हैं, हमें बचाओ, हम जल रहे हैं, हम मर जाएंगे। पूरे महल में लाख आग की लपटों से घिर चुका था। हर तरफ मौत का मंजर था, लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं। वहीं पास में कुछ लोग खड़े होकर हंस रहे थे। उनमें से एक आदमी बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अपनी बेटी की शादी मेरे इकलौते बेटे राघव से करवा दो, लेकिन तुम नहीं माने। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा बेटा जिस चीज़ को भी पसंद कर लेता है, या तो वह उसकी होती है या फिर वह दुनिया से ही चली जाती है। वह और भी क्रूरता से हंसते हुए बोला, राजा साहब, अगर आप प्यार से अपनी बेटी हमें दे देते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आपकी बर्बादी के जिम्मेदार आप खुद हैं। इतना कहकर वह हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर एक लड़की खड़ी हुई ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। उसकी सहेली उसे कस कर पकड़े हुई थी। लड़की रोते हुए बोली, सिया मुझे छोड़ दो, सिया मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे माँ बाप को बचाना है। देखो मेरा पूरा परिवार जलकर राख हो जाएगा। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि स्वर्णिमा थी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वर्णिमा छूटने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे जाने दो सिया, उन्हें बचाना है। सिया उसे रोकते हुए बोली, राजकुमारी, राजा साहब ने आपको सुरक्षित रखा है तो ज़रूर कोई वजह होगी। अगर आप अब भी वहाँ जाएंगी और आपको कुछ हो जाएगा तो उनकी कुर्बानी व्यर्थ हो जाएगी। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर आपको बचाया है। तभी सिया बोली, आप हमारी जिम्मेदारी हैं और आपके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे आप भूल रही हैं। आपको अपने भाई की निशानी कुंवर प्रताप को बचाना है। सिया ने आगे कहा, राजा साहब ने जाते वक्त हमसे वादा लिया था कि हम आप दोनों की रक्षा करेंगे। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। अब आपकी बारी है। राजकुमारी स्वर्णिमा महल की तरफ देखते हुए बोली, माँ, बाबा, आज हम जा रहे हैं लेकिन बहुत जल्द वापस आएंगे। आपकी और पूरे परिवार की मौत का बदला लेकर ही रहेंगे। जितना आप तड़प रहे हैं उससे ज़्यादा हम उन्हें तड़पाएंगे। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज़ में एक आग। जब तक कि हम 25 साल के नहीं हो जाते, जब तक हम खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, तब तक हम वापस नहीं आएंगे। हम अपना नाम और अपनी पहचान छुपा कर जिएंगे। फिर उसने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा, भाई साहब, आपकी निशानी अब हमारे पास है। इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। हम इससे हर मुसीबत से बचाएंगे, चाहे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। हम जल्द ही लौटेंगे, हमारा इंतज़ार करना। इतना कहकर राजकुमारी और उसकी सहेली और बाकी सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अचानक स्वर्णिमा की आंखें खुलती है और वह पसीने से भीगी हुई थी। पास ही में उसका 5 साल का भतीजा सो रहा था। स्वर्णिमा आंखें बंद करके बोली, ये सपना हमें सोने नहीं देता। ये हमें हर बार याद दिलाता है कि हमें अपना वादा पूरा करना है। बस 1 साल और, फिर हम 25 साल के हो जाएंगे और अपनी गद्दी वापस लेने आएंगे। भारत छोड़ने के बाद स्वर्णिमा ने अपना नाम बदलकर तेजस्विनी रख लिया। लोग उसे उसके असली नाम से नहीं बल्कि TR के नाम से जानते हैं। आज तक किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा। वह हमेशा मास्क पहनकर रहती है। TR का नाम सुनते ही गलत काम करने वाले लोग कांपने लग जाते हैं। उसका खौफ इतना है
कि लोग सिर्फ उसके नाम से ही अपराध छोड़ देते हैं। तेजस्विनी न जाने कितनी लड़कियों को किडनैपर से बचाया है। उसने कैंप लगाए हैं जहां अत्याचारों से झेल चुकी लड़कियों को जीने का हौसला दिया, छोटी बच्चियों को अनाथ आश्रम पहुंचाया, उनकी सुरक्षा तक की जिम्मेदारी खुद ने ली। अमेरिका आने के बाद लड़कियों की तस्करी लगभग खत्म हो गई थी, क्योंकि जैसे ही तेजस्विनी और सिया को खबर मिलती वह मास्क पहनकर निकल पड़ती थी और वहीं से शुरू हुआ उनका मिशन, हर लड़की को मजबूत बनाना और हर बुराई को ख़त्म करना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर